आसिफ सर, एक स्टूडेंट का कमेंट आया है। उस कमेंट में उसने बताया कि भाई वो एक एक्सेल का इंटरव्यू दे रहा था और उससे पूछा गया था कि भाई एक कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और उसे अलग अलग करना है, लेकिन कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या बिना फॉर्मूला का ये पॉसिबल है? यस सर, बिना फॉर्मूले के तो पॉसिबल है, ये इजीली हो सकता है। कैसे? ये सर फ्लैश फिल की मदद से हो सकता है। एग्जैक्टली, फ्लैश फिल की मदद से हो सकता है। यस सर। लेकिन क्या फ्लैश फिल की मदद से खाली दो नाम को सेपरेट ही कर सकते हैं, क्या कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं सर, सिर्फ नाम को सेपरेट करना ही नहीं होता है, नाम को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और मल्टीपल काम भी कर सकते हैं उससे। ओके, तो आपको फ्लैश फिल जितना भी आता है, क्या आज हमारे ऑडियंस को आप पढ़ाएंगे सब? यस सर, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। ओके, तो दोस्तों फ्लैश फिल एक ऐसा एआई टूल है। बेसिकली एआई तो अभी आप सुन रहे होंगे चैट जीपीटी, को पायलट वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पहले एक्सेल के अंदर ये एआई आ चुका है जो कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को। जी हाँ, आपके डेटा को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं ये आसिफ सर आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले। तो अगर आप फ्लैश फिल की मैजिक देखना चाहते हैं कि भाई यार क्या क्या कर सकते हैं फ्लैश फिल की मदद से, फ्लैश फिल पता नहीं है आपको, तो मैं बताऊं कि कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, ये एंटायर वीडियो में प्रैक्टिकली आसिफ सर बताने वाले अलग अलग मैजिक्स, जिसे देख के आप जरूर चौंक जाओगे, क्योंकि 99% लोग इसे नहीं जानते हैं। तो आप उन 99% में से हो, तो भाई आप जल्दी से इसे देख लो। और मैं आसिफ सर को बोलूंगा कि चलिए शुरू करते हैं फिर। लेकिन सर शुरू करने से पहले मैं ऑडियंस से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत ली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपको नई चीजें क्या पता चली है। डेफिनेटली कमेंट जरूर करेंगे, सब लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। बेसिकली हमें पता चलता है कि भाई इस तरह की वीडियो आपको पसंद है, तो कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उस कमेंट में आपको कुछ सजेशन देना है तो जरूर सजेशन दीजिए, ताकि वो सजेशन के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं या फिर वो इंप्रूवमेंट लाए हमारी वीडियो के अंदर। फिलहाल तो आसिफ सर चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैंने बहुत बार एक्सेल यूजर्स को देखा है कि वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा स्लो और लेंदी प्रोसेस में करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब है मेरे पास। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सेल के अंदर जितने भी ऑल ऑप्शंस, फंक्शन या फॉर्मूला जो भी हम इसे कहते हैं, उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। कुछ सालों पहले की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जब हमें एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज नहीं था तो हम एक दूसरे से पूछते थे, भाई ज़रा मुझे बताना ये कैसा करना है करके। तो उस वक्त वो क्या करते थे, हमें जो है प्रॉपर बता देते थे। उनकी तरफ से तो वो प्रॉपर बता देते, उन्हें शायद प्रॉपर एक्सप्लेन करना नहीं आता हो, तो हम बाद में सर खुजाते थे, अरे यार ये क्या इसने बता के गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कैसे करना है करके। लेकिन हमें मिल गए यूट्यूब पे सतीश सर, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से काम को मिनटों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक्सेल के अंदर ऐसा ही एक ऑप्शन दिया हुआ है और वो है फ्लैश फिल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, फ्लैश फिल, जिससे आपका काम सेकेंड्स में हो सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सेल यूजर अभी भी इस ऑप्शन का यूज़ करना प्रॉपर नहीं जानते। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार है तो चलिए फिर बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं बताता हूँ किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वापस इधर आइए। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में एक बटन दिखाई दे रहा होगा, आप देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से उस रेड कलर पे क्लिक करके उसे ग्रे कलर में बदल दीजिए। घंटी भी बजाइए दोस्तों, इससे क्या होगा, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसके तुरंत आपके मोबाइल में घंटी बजेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपने आइडियाज़ बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए कि मैं और कौन कौन से ऑप्शन के ऊपर बताऊँ और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, डेटा मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि मेरा टाइम सेव हो। तो अभी आप मुझसे जुड़ चुके हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब किया ना दोस्तों? नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर आपको दिख रहा है उसे ग्रे कलर में बदल दीजिए और याद से दोस्तों घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अभी आप मुझसे जुड़ चुके हो तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने टाइम को मिनटों से सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेटा रेडी करके रखा है और नीचे आप लोग मल्टीपल शीट्स देख सकते हैं। मैं आपको एक नहीं बहुत सारे मैजिक दिखाऊंगा जिससे आपका गारंटी टाइम सेव होगा। तो उसके लिए दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। बीच में स्किप करोगे आपका नॉलेज हो जाएगा स्किप, फिर बाद में आप उदास बैठिए या मायूस बैठिए या सर खुजाते रहिए, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। लोगों से पूछते रहिए, उन्होंने बताया तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर घूम फिर के आपको मेरे पास आना है। तो वापस आने से अच्छा है कि प्रॉपर एंड तक बने रहिए और एक ही बार में अच्छे से पूरा नॉलेज लीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों
आप देख सकते हैं डेटा मेरे पास में रेडी है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखे हैं, मुझे इन्हें लोअर केस, प्रॉपर केस और अपर केस में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन और फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा, फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से करूँगा। अब वो कैसे करूँगा, चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ फ्लैश फिल कौन से टैब में होता है। तो फ्लैश फिल होता है दोस्तों डेटा टैब में। डेटा टैब में कहाँ पर होता है, डेटा टूल्स ग्रुप में होता है। कहाँ पे होता है, ये देखिए सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिजली का सिंबल बना है। बिजली पता है ना दोस्तों, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ। दोस्तों गाना नहीं गाना है, कौन सा मेरा गला इतना सुरीला है, मुझे उस ऑप्शन के बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई, और वहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग आपको लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज़। इसका मतलब ये होता है, ये क्या काम करता है, हमारे डेटा को ऑटोमेटिकली फिलअप करके दे देता है। उसके बाद लिखा है एंटर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स you want as a output and keep the active cell in the column you want to fill in। देखिए इसके कहने का मतलब ये होता है कि जिस कॉलम के अंदर जो डेटा मैंने बताया है तो उसमें क्या करेगा, डेटा ऑटोमेटिकली फिल करके मुझे दे देगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे बस दोस्तों आपके 3 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड में मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट ला के दे दूंगा। देखिए आपका पूरा ध्यान रहेगा मेरे स्क्रीन की तरफ। दोस्तों मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा कर रहा था। क्या है, वो लेजेंड होते हैं और आवाज़ होती है। तो यहाँ पे लोअर केस में लिखना है, तो चलिए मैं पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे रुपेश मेस्त्री। रुपेश मेस्त्री लिखने के बाद क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको माउस का यूज़ बता देता हूँ। सेंटर मिडल में से उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। याद रखिए रुपेश मिस्त्री के सेल को भी लेना है, और उसके बाद आपको डेटा टैब में डेटा टूल्स ग्रुप में फ्लैश व्हील पे क्लिक करना है। 1 सेकंड में रिजल्ट आपके सामने। 1 सेकंड यहाँ पे आपके हो गए पूरे, जो मैंने आपसे 3 सेकंड मांगे थे, अब बचे 2 सेकंड। प्रॉपर केस में क्या करना है, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट आपके नाम का कैपिटल लेटर में होगा, तो देख सकते हैं मैंने वहाँ पे बराबर से लिख दिया है। सेंटर मिडल में से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद फ्लैश व्हील पे क्लिक करूँगा। रिजल्ट आपके सामने। अपर केस, पूरा नाम मुझे वहाँ पे कैपिटल लेटर में चाहिए, तो मैंने वहाँ पे लिखा रुपेश मेस्त्री। सेंटर मिडल में से सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल के ऊपर मैंने क्लिक किया और मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। ग्रेट। देखा आप लोगों ने 3 सेकंड का वादा किया था, 3 सेकंड में रिजल्ट यहाँ पे मैंने आपको लाके दिया। किस तरीके से लोअर, प्रॉपर और अपर केस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ना ही यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज़ किया, ना ही प्रॉपर फंक्शन, ना ही अपर फंक्शन का यूज़ किया, और 3 सेकंड में रिजल्ट मेरे सामने। तो ये था मैजिक नंबर 1, जहाँ पे मैंने आपका टाइम सेविंग किया। अगर और सेव करना है तो मैजिक नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ। तैयार है ना, चलिए फिर बढ़ते हैं। तो मैजिक नंबर 2 में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे मैंने अपने दोस्तों के फुल नेम लिखे, अब मुझे इन्हें जुदा करना है। दोस्तों जुदा करना अच्छी बात नहीं है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्यों करना, लेकिन अभी क्या करें, मजबूर है, काम है, करना पड़ेगा। तो चलिए फिर इन्हें कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग सेल में बांट देते हैं। तो मैंने वहाँ पे लिखा दिशा। तो पहले नाम का जो मेरा पहला दिशा, अजय अर्चना, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे दिशा लिख दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे माउस का यूज़ नहीं करूँगा, कीबोर्ड में शॉर्टकट की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्लैश फिल की टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता दूँ। याद रखिए इसके ऊपर की जो रो, मतलब जो सेल्स है वो मर्ज एंड सेंटर नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि देखिए अभी मिडल नेम यहाँ पे मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, और डायरेक्ट लास्ट नेम अगर मैं यहाँ पे यूज़ करने आता हूँ तो बीच में एक कॉलम आपका ब्लैंक है, तो फ्लैश फिल काम नहीं करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी एक या 2 रो ब्लैंक रहे तभी भी काम नहीं करता है। तो मतलब अभी कैसा है कि मेरे पास में MS Office 365 का पेड वर्जन है, तो यहाँ पे काम करेगा। हो सकता है कि आपके पास में MS Office 365 ना हो, ओके। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से करेंगे, आपके पास में 2021, 2019, 16 या 13 का वर्जन रहेगा, तो उस वर्जन में आप कैसे करेंगे वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन क्या करना दोस्तों, एंड तक बने रहना, स्किप नहीं करना। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है दिशा। दिशा मतलब दोस्तों वो दिशा पाटनी नहीं है, तो उस दिशा से भटकते हुए इस दिशा की तरफ आ जाइए। मैं आपको बता दूँ क्या करना है, कर्सर नीचे रखना है। आप कर्सर उस सेल पे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हो। और दोस्तों कीबोर्ड में कंट्रोल ई कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। ग्रेट। चलिए अभी मिडल नेम लेते हैं, तो मिडल नेम वहाँ पे दिया है संतोष, और एंटर करते हैं, कंट्रोल ई करते हैं। लुक एट दिस गाइस, आ रहा है आंसर, एक सेकंड में आ रहा है। चलिए अभी लास्ट नेम लेते हैं, और वो है डोके। एंटर, कंट्रोल ई। तो यहाँ पे प्रॉपर सबके फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम निकल के आ चुके हैं दोस्तों। 3 सेकंड में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे वैसे तो मुझे आपसे 18 सेकंड्स की रिक्वायरमेंट है, बस आप मुझे 18 सेकंड्स दीजिए। अब 6 सेकंड्स तो मैंने आपके कंप्लीट कर लिए, अब आगे की तरफ बढ़ते और कंप्लीट करते। तो यहाँ पे अब बढ़ जाते हैं मैजिक नंबर 3 की। मैजिक नंबर 3 में मुझे क्या करना है, स्टार्ट विथ सरनेम। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे दोस्तों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं,
तो मैं चाहता हूं कि पहले इनका सरनेम आ जाए, बाद में उनका नाम आ जाए और बाद में उनके डैडी का नाम आए। तो चलिए वहाँ पे लिखते हैं डबड़े, ओहो डबड़े, डब्बे, डब्बे नहीं दोस्तों, डबड़े ये सरनेम होता है, तो महाराष्ट्रियन में ऐसा सरनेम होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डबड़े श्रुतिका और भगवान। देखिए तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है और उसके बाद कर्सर नीचे भी रख सकते हैं, उस सेल पे भी रख सकते हैं। और क्या करना है दोस्तों, शॉर्टकट की कंट्रोल ई, भूलिएगा मत। तो जैसे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, सबके प्रॉपर पहले सरनेम, बाद में उनके नाम और लास्ट में उनके डैडी के नाम आप बराबर से देख सकते हैं। ज़रा डबल क्लिक करते हैं कॉलम बी कॉलम सी में यहाँ पे, ताकि अच्छे से नजर आए। यस देखिए सबके सरनेम डबड़े, राठौड़, ढेबे, सिंह, ढेबे और यहाँ पे थाटे और गुप्ता, बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे 1 सेकंड में आपका काम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों 7 सेकंड यहाँ पे मैंने आपसे मांगे, कंप्लीट हो गए, अभी और बाकी है। तो चलिए अभी बढ़ जाते हैं मैजिक नंबर 4 की तरफ। मैजिक नंबर 4 में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इनका सरनेम ही चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट और उनके डैडी के नाम का पहला अल्फ़ाबेट मैं चाहता हूं। कैसे चाहता हूं चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। कैपिटल स्मॉल कैसे भी आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अगेन ड बर्डे और श्रुतिका का एस, और मैं चाहता हूँ डॉट आ जाए और वहाँ पे भगवान का बी। देखिए इस तरीके से मैं चाहता हूं। और उसके बाद क्या चाहता हूं, कंट्रोल ई प्रेस करना चाहता हूं ताकि आपको मैं रिजल्ट दिखा सकूं। आ चुका है, राठौड़ बराबर है, पूजा का एस, पी एस बराबर आ चुका है, एस यहाँ पे एस 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 बराबर है, ढेबे आर एम यहाँ पे रेखा, मनोहर बराबर, थाटे, दमपाल, संतोष, गुप्ता एन एन बराबर, बिल्कुल सही जवाब फ्लैश फिल हमें दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8वां सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप काउंटिंग कीजिए, हो सकता है कि मुझसे कभी सेकंड्स में गलती हो जाए। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से फ्लैश फिल आपको आंसर दे सकता है। अब बढ़ जाते हैं मैजिक नंबर 5 की तरफ। दोस्तों दिल की धड़कनें बरकरार रखिए और आपको अलग अलग मैजिक देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों मैजिक नंबर 5 में यहाँ पे क्या करना है, ऐड मिस्टर बिफोर एवरी सरनेम। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सरनेम दुबे, राठौड़, अहिरे, सिंह, भक्ता बराबर यस, थाटे और देशमुख, इन सभी के सरनेम पहले आने चाहिए। ओके उनके बाद में उनके नाम आने चाहिए, फिर डैडी के नाम, लेकिन सबके नाम से पहले लग जाना चाहिए मिस्टर। ओके लेकिन मिस्टर लगाने की एक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पहले मैं आपको जूम करके बता दूं। मिस्टर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कैपिटल लेटर में आ जाए, वैसे तो कैपिटल स्मॉल आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है। मिस्टर डॉट, लेकिन यहाँ मैं स्पेस नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिखने वाला हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर दुबे और उसके बाद में उमेश और यहाँ पे शनि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरनेम, ओहो सरनेम में गलती हो गई है। ओके डन। तो यहाँ पे मिस्टर दुबे, उमेश और शनि बराबर से आ चुका है। नाम पे कर्सर रखिए या नाम के नीचे रखिए और उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल ई कीजिए और रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दे रहा है। मिस्टर राठौड़, मिस्टर अहिरे, मिस्टर सिंह, मिस्टर भक्ता, थाटे और मिस्टर देशमुख, सही जवाब यहाँ पे दे दिया। दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैजिक 1 से लेकर के मैजिक 5 तक किस तरीके से फ्लैश फिल काम करता है। तो ये तो सिर्फ एक झलक थी। अगर आपको इसकी दूसरी झलक देखना है, झलक मतलब दोस्तों वो इमरान हाशमी वाला वो नहीं, झलक दिखला जा करके, मैं यहाँ पे फ्लैश फिल के झलक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना रहेगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर वहाँ पे फ्लैश फिल पार्ट 2 आप सेकंड वीडियो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कीजिए। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और दोस्तों लाइक करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। अब मैं आपको मिलूंगा फ्लैश फिल पार्ट 2 में इंटरेस्टिंग मैजिक के साथ। बहुत ही बढ़िया आसिफ सर, आपने जो फ्लैश फिल का एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही बढ़िया। आपने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी, मैं आपको पूछना चाहूंगा। सर ये चीज़ें कैसा है कि मैं कंटिन्यू रिसर्च करते रहता हूँ, मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ कौन किस तरीके से बता रहा है और अपने आइडियाज, अपने लॉजिक लगाता हूँ कि ये इस तरीके से भी पॉसिबल है। और जो जिस तरीके से जो हमारे यूजर्स है कमेंट करते हैं कि सर ये इस तरीके से पॉसिबल है, ऐसा है, तो इन लोगों की वजह से भी मुझे बहुत सारी मदद मिलती है सर। तो ये सभी आइडिया आपसे ही ली है, इनका कहना है। ग्रेट। लेकिन आपने जो फ्लैश फिल की आइडिया बताई वो जबरदस्त थी और बहुत सारे लोगों को ये सीख के मतलब वो चौंके रह गए। और आपके लिए कौन सी आइडिया नहीं थी वो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। आसिफ सर को वो पता चलेगा कि भाई ये आइडिया आपने नहीं सीखी, तो जरूर कमेंट लिखिए। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारी केयर कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो भाई आसिफ सर धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगा और आपको लेके आऊंगा इनको और कुछ पढ़ाने। ओके सर, डेफिनेटली। Thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you so much, guys.